नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और मैं फिर हाजिर हूँ एक बार आपके सामने मानचित्र पर भारत की एक सीरीज़ के एक नए एपिसोड में। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कैसे बना हिमालय, और हिमालय से संबंधित जो भी सिद्धांत थे और हिमालय के जो निर्माण से संबंधित जो प्रथम स्टेज थी, स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। और यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, हमारी चैनल की प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वो वीडियो और उसके साथ में जो अन्य वीडियो हैं वो आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली आगे की वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो जो पिछला वीडियो था, हमने वहाँ तक चर्चा कर ली थी ग्रेट हिमालय तक, ग्रेट हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रेट हिमालय कैसे बना। तो आज हम उससे आगे की बात करते हैं। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमने पहले पढ़ा था उसका एक शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था, आप इस तरह से देख सकते हैं, ये जो ओशनिक क्रस्ट है, जिसमें ये लिथोस्फीयर है, ये नीचे एस्थेनोस्फीयर है। और जब ये ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो इसका जो अधिकांश भाग होता है वो सबडेक्ट हो जाता है इस तरह से नीचे की तरफ। सबडेक्ट होने के बाद यहाँ ये लावा में कन्वर्ट हो जाता है, और लावा में कन्वर्ट होने के बाद ये संवहनी धाराओं के रूप में ऊपर की तरफ चलता जाता है, और जिससे एक ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, जिसे हमने नाम दिया था ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय की जो भी चोटियाँ हैं वो हमने बात की थी। फिर ये पुनः आपस में टकराती है, इसका जब संघट्ट आपस में पुनः होता है तो फिर एक और पर्वत का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं तैतीस हिमालय, जिसकी भी हमने चर्चा कर ली थी। और तैतीस हिमालय के बाद हमने चर्चा की थी ग्रेट हिमालय की, महान हिमालय की, और आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। तो इस तरह से सपोज कीजिए, ये जो हमारी प्लेट है, ओशनिक प्लेट, इंडियन प्लेट, वो नीचे सबडक्ट हो गई थी, और सबडक्ट होने के बाद यहाँ से एक नई प्लेट इससे दूसरी प्लेट से टकरा रही थी, जो कि थी यूरेशियन प्लेट। यहाँ पर कुछ पर्वतों का निर्माण हो गया था, को हमने ट्रांस हिमालय, यहाँ पर तैतीस हिमालय, और तैतीस हिमालय के बाद लघु हिमालय, महान हिमालय का निर्माण हो गया था। इनके बीच में एक जो फॉल्ट बना था, उस फॉल्ट को हमने नाम दिया था ITSZ। अब हुआ क्या, ये जो पर्वत बना है, जिसको हमने नाम दिया था ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, ये वाली जो प्लेट है, जिसको हमने यूरेशियन प्लेट कहा था, वो यूरेशियन प्लेट और ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो पुनः आपस में टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है, इन दोनों प्लेट के बीच में एक फॉल्ट बन जाता है। इस तरह से यहाँ पर फॉल्ट का मतलब दरार बढ़ जाती है। आप इस तरह से समझिए, ऐसे आप समझिए जैसे कोई लकड़ी है, और यदि इस लकड़ी को आप इधर से भी प्रेस करें तो ये बीच से टूट जाएगी। ये क्या होगी, बीच से इस तरह से बीच से टूट जाएगी। तो यहाँ पर एक फॉल्ट बन जाएगा, और इसी तरह से जो हिमालय की श्रृंखला है उसके बीच में एक फॉल्ट बन गया है। हिमालय की श्रृंखला है उसके बीच में एक फॉल्ट बन गया है, और उस फॉल्ट को हम नाम देते हैं MCT, मैन सेंट्रल ट्रस्ट। जिस तरह से, तो जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट का नाम है MCT, मैन सेंट्रल ट्रस्ट। अब जब ये फॉल्ट बन गया है तो ये पूरी ये जो इतना भाग है इधर का, जो आगे का भाग है ओशनिक प्लेट का, और इधर का जो यूरेशियन प्लेट का भाग है, इसको आप एक एज्यूम कीजिए, इस पूरे को एक प्लेट एज्यूम कीजिए, और यहाँ से ये प्लेट आधी मतलब दूसरी प्लेट हो जाती है। तो पुनः क्या होता है, पुनः ही ये प्लेट इधर से टकराती है, और ये प्लेट दोबारा ये टकराती है, और टकराने के बाद फिर दोबारा इसमें फोल्डेड पड़ जाते हैं, और फोल्डेड पड़ने के बाद यहाँ पर एक और श्रृंखला का निर्माण होता है,
जिस श्रृंखला को हम कहते हैं लघु हिमालय, लेसर हिमालय कहते हैं, जिसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। अब लघु हिमालय के निर्माण के बाद होता क्या है वो देखिए। लघु हिमालय बन चुका है। अब चूंकि इस प्लेट पर जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है वो बहुत अधिक हो चुका है, इसलिए यहाँ पर एक डीप सा बन जाता है। डीप, एक नीचे डीप बन जाते हैं। डीप कह सकते हैं, एक गड्ढा सा बन जाता है। गड्ढा कह सकते हैं, ये नीचे से वहीं से झुक जाती है थोड़ी प्लेट। इस तरह समझिए जैसे ये कोई पेपर है और यदि इस पेपर पर हम अत्यधिक किसी भारी वस्तु फ्लेक्स कर जाएगा इस तरह से, तो इस तरह से जो प्लेट है ऊपर की प्लेट फ्लेक्स कर जाती है कुछ इस तरह से। ये कुछ फ्लेक्स कर गई है ये प्लेट, और ये लेसर हिमालय है ही। फ्लेक्स करने के बाद जो ये डीप है, इस डीप को कहते हैं फोर डीप, यानी अग्रगर्त। इस डीप का नाम है फोर डीप, इसे कहते हैं अग्रगर्त। और क्योंकि जो भारत है, भारत के दो तरफ, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और एक तरफ अरब सागर है, तो उन दोनों सागरों का, उन दोनों जलाशयों का जब इसमें जल आके भरता है तो इसमें बहुत सारे अवसाद आ जाते हैं। और जब इसमें अवसाद आ जाते हैं तो और फिर दोबारा इसमें ये जो प्लेट है, ये कंटिन्यूटी चल रही है प्लेट, ये प्लेट इधर से प्रेशर लगा रही है, तो दोबारा इसमें क्या होता है, दोबारा इसमें फोल्डेड बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इससे निर्माण होता है शिवालिक श्रेणी का। इसे कहते हैं शिवालिक श्रेणी। अब जो लेसर हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक श्रेणी है, उस दोनों के बीच में भी एक फॉल्ट पड़ जाता है। इन दोनों के बीच में भी एक फॉल्ट है, और इस फॉल्ट है, इस फॉल्ट को हम नाम देते हैं MBT। इस फॉल्ट का नाम है MBT, मैन बाउंड्री ट्रस्ट। ये जो फॉल्ट है MBT, इस फॉल्ट का नाम है मैन बाउंड्री ट्रस्ट। शिवालिक के बाद जो ये वाला जो पार्ट बचा है, आपका हिस्सा है ये वाला, जो ये जो पार्ट है, ये पार्ट है हमारा गंगा का मैदान, जहाँ पर गंगा यमुना जैसी नदियाँ बहती हैं। ये गंगा का मैदान है और ये शिवालिक श्रेणी है। तो इस तरह से भारत की हिमालय की जितनी भी श्रेणियाँ हैं उनका निर्माण होता है। सबसे पहले जो निर्माण होता है वो निर्माण होता है ट्रांस हिमालय का, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसमें ग्रेनाइट और निस्जती चट्टानें हैं, जिसमें कैलाश पर्वत है, काराकोरम है, लद्दाख है, इस तरह की श्रेणियाँ हैं। उसके बाद निर्माण होता है टैथीस हिमालय का। टैथीस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय, महान हिमालय का, और महान हिमालय के बाद लेसर हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं। और लघु हिमालय का अंतिम श्रेणी में जाके जो छोटा हिमालय है, छोटी जो श्रेणी है, जिसको कहते हैं शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी के बाद वो बचा हुआ हिस्सा है वो है गंगा का मैदान, उसको हम कहते हैं गंगा का मैदान। तो ये जो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं, हिमालय की उत्पत्ति की जो भी प्रक्रिया है, वो हमने एक एक करके सभी को समझ ली है। परंतु वीडियो खत्म करने से पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, जिस प्रश्न को आप ये देखिए, आपको हिमालय की सीढ़ियाँ दिख रही होंगी। प्रश्न नंबर 1, जो पहला प्रश्न है आपका, वो थोड़ा गौर से सुनिए। जो हिमालय पर्वत है वो इस तरह से, उसकी स्ट्रक्चर है इस तरह से, कुछ पूर्वोत्तर साइड में एक इधर मुड़ जाता है जाके, और इधर जाके हिंदुकुश पर्वत माला कह सकते हैं, जो नंगा पर्वत है उधर साइड हिमालय की साइड ही मुड़ता है, मतलब एक ये सिंटेक्सियल बैंड के रूप में है इस तरह से। तो प्रश्न आप हमारा ये है कि जो हिमालय पर्वत है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिंटेक्सियल बैंड के रूप में क्यों है। दूसरा प्रश्न नंबर जो दूसरा है वो ये है कि जो हिमालय की जो चौड़ाई है, हिमालय की जो चौड़ाई है वो पूरब से लेकर पश्चिम तक, ये पूरब है, पूरब से पश्चिम की ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है। मतलब जो हिमालय की जो चौड़ाई है पूरब में कम है, पश्चिम में ज़्यादा है, पश्चिम की ओर जाते जाते बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों है? हिमालय की जो चौड़ाई है पूरब से पश्चिम की ओर जाते समय क्यों बढ़ती है? ये दो प्रश्न हैं।
यदि आपको इन दोनों के उत्तर पता हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, और यदि नहीं पता हैं तो जानने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।